बॉलीवुड में धमाल जारी है। रिकॉर्ड बन रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं और नई फिल्में आ रही हैं जो दावा कर रही हैं कि वो रिकॉर्ड नए बनाने जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक शब्द बार बार उछल रहा है, बाप बाप बाप। आखिर बॉलीवुड का बाप कौन है? आखिर ट्रेलर का बाप कौन है? आखिर कमाई का बाप कौन है? बाप शब्द इतना ज्यादा चर्चा में आ गया है कि बस पूछिए मत। लेकिन आज हम बात इस कंपटीशन की नहीं कर रहे हैं जो फैंस के बीच होता है। आज हम बात कर रहे हैं बाप बेटे के रिश्ते की, जो बॉलीवुड में इस साल दिखाई दिया। कैसे? देखिए ये। बेटे को हाथ लगाने से पहले आपसे बात कर। अच्छा, और अब देखिए ये। रॉ एजेंट टाइगर। आज आप सबको ये बताया जा रहा है कि टाइगर आपका दुश्मन है। इसे पता था कि हिंदुस्तान का नाम चीन रॉ एजेंट टाइगर गद्दार है। एक दिन गद्दार साबित होगा। टाइगर इज एनिमी नंबर 1। तो 20 साल की सर्विस के बाद मैं इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। मेरे बेटे को मैं नहीं, इंडिया बोलेगा कि उसका बाप क्या था। ये तीनों डायलॉग बता रहे हैं कि कैसे 2023 में बाप बेटे का रिश्ता चमक कर आया, दमक कर आया। और मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स, यानी @JGM रिएक्ट्स। और इसके अंदर आज हम बात करेंगे इसी बॉलीवुड में रिश्ते की कहानी की, बाप बेटे के रिश्ते की कहानी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी जो सुपरहिट है, जो जिसके सबसे ज्यादा फुटफॉल मिले हैं, वो है गदर 2। और गदर 2 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। अब तक तकरीबन 29 तारीख तक की बात करें तो 525 करोड़ का आंकड़ा इसने छू लिया है, या उससे ज्यादा ही, क्योंकि अभी कमाई चली रही है। तो यह फिल्म थी जिसके अंदर बेटे को बचाने के लिए बाप गया पाकिस्तान और पाकिस्तान को धो के आ गया। राइट। फिल्म आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं भी देखी होगी। लेकिन पूरी फिल्म की कहानी बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है कि कैसे एक बाप का जज्बा है, एक पिता का दिल होता है, एक पिता का जिगर होता है अपने बेटे के लिए जो धड़कता है। वो रिश्ता जो इंडियन सोसाइटी के अंदर है वो विदेशों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इंडियन सोसाइटी में ये बाप बेटे का कनेक्ट ना बहुत बहुत जबरदस्त है। लेकिन सिर्फ गदर की क्यों बात करें, अब जब जवान आई तो जवान का डायलॉग भी हमने आपको दिखाया, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ठीक है जी। और इसके अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी 7 सितंबर को और अब तक इसने इंडिया नेट के अंदर 587 करोड़ का कारोबार कर लिया है रिकॉर्ड्स के मुताबिक। ये फिल्म भी अब कहीं ना कहीं जब फिल्म रिलीज हुई तो इसी डायलॉग ने चर्चा सबसे ज्यादा बटोरी थी, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो अब इसमें कहीं ना कहीं जिक्र आया कि आर्यन खान का कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी फिल्म की पृष्ठभूमि ही बनी है आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में, जो ड्रग्स का केस था जो गलत साबित हुआ। तो आर्यन को जब गिरफ्तार किया गया तो कहीं ना कहीं एक जवाब देने का यहां सोचा गया और उसी जवाब में ये फिल्म बनाई गई है। और इस फिल्म को बनाने में पैसा पानी की तरह बहाया गया है। 300 करोड़ का आधिकारिक आंकड़ा, लेकिन एटली कुमार का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे बजट जो है इससे ज्यादा है, 330-340 करोड़ के आसपास का बजट है। खूब पैसा लगाया गया और पैसा लगा के एक ऐसा मैसेज दिया गया है, और वो मैसेज कहीं ना कहीं यही है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो इस फिल्म के अंदर भी जो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो बाप बेटे का दिल का कनेक्शन है। पूरी कहानी तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे बेटा मुश्किल में फंसता है और पहले बेटा जो है बाप का बदला लेने की कोशिश करता है, और जब बेटा मुश्किल में फंसता है तो बाप की याददाश्त लौट आती है। तो पूरी कहानी इसी के आसपास है। और अब बात करें तो तीसरी फिल्म की, ओ माई गॉड 2, ये भी गदर के साथ रिलीज हुई थी। इसने भी 150 करोड़ का कारोबार कर लिया है। और इस फिल्म के अंदर भी एक बाप बेटे की संघर्ष की कहानी है। बेटा फंसता है तो बाप उसे बचाने के लिए आगे आता है, अपनी लड़ाई लड़ता है, और सारी उसकी जो लड़ाई है वो अपने बेटे को बचाने के लिए। ये तो 3 फिल्में हुई जो रिलीज हुई जिन्होंने कारोबार किया, लेकिन और भी फिल्में, और उन फिल्मों की अब हम चर्चा करते हैं आपके सामने। तो ये अब आपने देखा होगा एनिमल, जिसका टीजर आ गया है। तो एनिमल की जब हम चर्चा करते हैं, एनिमल के अंदर आप देख रहे होंगे सीन कि वहां पे अनिल कपूर जो है रणबीर को थप्पड़ मार रहे हैं और फिर कहते हैं ज्योति हमने क्रिमिनल पैदा किया है। और उसी टीजर के शुरू में कहीं ना कहीं ये डिस्कस होता है कि अब तुम अपने बाप की तरह तो नहीं बनोगे। वो कहता नहीं, मेरे पिता सबसे अच्छे हैं दुनिया में। हालांकि पूरी कहानी ऐसा लगता है कि ऐसी है कि जो बेटा है एक बैड रिलेशनशिप से जो क्रिएट होता है ना, कि अगर पिता बेटे को संभालने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है,
तो कहीं ना कहीं बेटा एक सही रास्ते पर पड़ता है। अगर ऐसा पिता नहीं है तो कहीं ना कहीं वो रास्ता गलत हो जाता है। और कुछ ऐसा ही यहाँ इस फिल्म में नजर आ रहा है कि वो क्रिमिनल का रास्ता पकड़ लेता है, गैंगस्टर बनने की तरफ बढ़ जाता है रणजीत कपूर, और खूब खून खराबा दिखाई दे रहा है। और लेट्स सी इस फिल्म में, लेकिन ये भी कहानी बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है। और इसी के साथ हम बात करें आपकी टाइगर 3 की, जिसका हमने आपको एक डायलॉग भी दिखाया। इसकी रिलीज डेट 10 नवंबर है। और टाइगर के अंदर भी एक जो मैसेज शुरुआत में आया, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि पूरी कहानी में क्या बाप बेटे को बचाएगा नहीं बचाएगा, लेकिन बेटे का एंगल यहाँ पर भी है। वो कहता है कि मेरे बेटे के सामने, मतलब जो ट्रेलर से समझ में आता है कि मेरे बेटे के सामने मेरी बेइज्जती हुई है और इंडिया अब इस बेइज्जती को सुधारेगा, उसको बताएगा कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, देशभक्त हूँ। ये टाइगर का मैसेज है जो कुल मिलाकर ये था। और फिल्म का प्रमोशन जैसा हम बताएं 10 नवंबर को आ रही है, तो इसमें भी बाप बेटे का इमोशनल कनेक्ट कहीं ना कहीं है जो 2023 के अंदर स्पेशल नजर आ रहा है फिल्मों के अंदर। और सबसे बड़ी फिल्म जो इंटरेस्टिंग है वो है बाप, जिसको बॉलीवुड का बाप का तमगा दिया जा रहा था, लेकिन फिल्म अब तक आई नहीं, रिलीज डेट भी नहीं आई है। जी स्टूडियो वाले कहाँ छुपा के बैठे हैं रिलीज डेट को, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, फिल्म के गाने शूट हो चुके हैं, फिल्म 1 महीना पहले, अगस्त की बात बता रहा हूँ, गाने शूट हो चुके हैं, सितंबर तक ये काम खत्म हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन टाइम फिल्म को होना चाहिए, लेकिन फिल्म का कोई बज़ नहीं है, कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं इसकी। तो ऐसे में शक होना शुरू हो जाता है 2023 में ये आएगी भी कि नहीं आएगी। 2022 में हालांकि ऐलान कर दिया गया था कि 2023 की फिल्म है। अब नाम भी तो देखो कितने बड़े बड़े, मिथुन दा हैं, सनी पाजी हैं, संजय दत्त हैं, और उसके बाद जैकी श्रॉफ हैं, जैकी दादा, इतने बड़े बड़े नाम हैं। और इस फिल्म की कहानी भी इसी बात के आसपास है। बाप जो है, बाप को बचाने के लिए सब मैदान में उतरते हैं, तीनों भाई, मतलब क्रिमिनल के खिलाफ उतरते हैं, और तीनों अलग अलग पेशे में, पुलिस है, वकील है, क्रिमिनल है, तीनों मिलके एक जगह आते हैं और अपने बाप के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा एंगल बाप बेटे का जो नज़र आ रहा है ना, वो दिलचस्प नज़र आ रहा है 2023 के अंदर। वैसे आपको एक मज़ेदार खबर और दे दूँ, जो सालार की कहानी अब तक मुझे समझ में आई है या जो अब तक सामने आई है, इसमें भी बाप बेटे का कनेक्शन रहने वाला है, इसमें भी बाप बेटे का कनेक्शन रहने वाला है। और कैसे होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन ये पूरा 2023 का साल इसीलिए याद रखा जाएगा कि बाप बेटे की फिल्में जो एक कनेक्शन है ना, आमतौर पे हम जब देखते हैं तो अक्सर जो लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं बॉलीवुड के अंदर और मैक्सिमम फिल्मों में, कि वो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए होती हैं, है ना। अधिकतर लड़ाइयों में ये दिखाया जाता है, तो प्रेमिका है या कुछ ऐसा अत्याचार है। लेकिन इस साल पूरा का पूरा फोकस जैसे बाप बेटे के रिश्ते पर आ गया है। गदर है, सुपर हिट हुई, जवान है, खूब चलिए, सुपर हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई सारी फिल्में ये, और ओ माय गॉड है, या फिर बाप की बात करें। लेकिन ये थोड़ा मतलब इन्होंने सस्पेंस कहानी से ज़्यादा तो रिलीज डेट पे डाल दिया है कि फिल्म कब आएगी, फिल्म कब आएगी। कोई नहीं, मैं भी पीछे लगाऊं, डेट निकलवाने में लगाऊं, जैसी डेट सामने आएगी आप तक पहुंचाऊंगा। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में 2 एपिसोड्स में सवाल पूछा था कि क्या मैं अपनी ऑडियो कहानियाँ लेकर आऊँ, उसका एनिमेशन बनाना या विजुअल बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली काम है, वो तो पूरी फिल्म बन जाएगी, वो तो अपने बस का नहीं है। लेकिन ऑडियो कहानी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप लोगों ने कहा यस, तो चलिए मैं अब कहानी का प्लॉट और कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी उसके ऊपर काम शुरू कर रहा हूँ। और सनी पाजी तक भी कहानी पहुँचाई जाएगी, जैसा आप लोगों ने सुझाव दिया वहाँ तक भी पहुँचाएगी। लेकिन पहले आपसे शेयर करते हैं, आप सुनिए, मज़े लीजिए, और फिर इस पर करेंगे। कोशिश ये करूँगा कि वो स्टोरी डेली एपिसोड आपके लिए ला पाऊँ, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा उसके प्रोडक्शन में और प्लॉट करने के बाद में, तो वो आपके साथ प्रॉपर साझा करूँगा। और प्लीज़ एक बात और, ये बात मैं याद दिला दूँ, व्हाट्सअप चैनल हमारा आ गया है। व्हाट्सअप चैनल पे अपडेट देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं काम करूं यहाँ पर या किसी और चैनल में, मेरे 1 से ज़्यादा चैनल्स हैं, तो अगर मैं कोई भी अपडेट दूं वो आप तक पहुँच जाए। तो प्लीज़ हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारा एपिसोड मिस ना हो। और मेरी कोशिश रहती है रोज़ आपको कुछ दिलचस्प चीज़ें लेके आऊँ इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, और वो आपको मज़ेदार भी लगें और दिलचस्प लगें। तो प्लीज़ ये पूरी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन QR कोड भी है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो भी मेरे व्हाट्सअप चैनल तक पहुंच जाएंगे, या ये लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इस लिंक पर भी के ज़रिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।